बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेलर पिक किस तरह का टूल है और हम इसे किस तरह से यूज़ करके अपनी सेल्स में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दराज हमें इस हवाले से किस तरह से गाइड करता है और उसके बाद मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। तो सबसे पहले हमें ये बताते हैं कि हाउ डज़ द बूस्टिंग मैकेनिज़्म वर्क्स, यानी कि बूस्टिंग मैकेनिज़्म काम कैसे करता है। इसके जवाब में ये कहते हैं कि बूस्टिंग मैकेनिज़्म जो है वो वर्क करता है SKU के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, यानी आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और परफॉर्मेंस देखने के लिए वो ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी ज़्यादा है, उसका कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि उस प्रोडक्ट पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं और उन व्यूज़ के बिहाफ पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स को टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ से डिवाइड कर दें और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके सामने कन्वर्जन रेट आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन रेट को देखते हैं और उसके अलावा उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को देखते हैं कि प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ अच्छे हैं या बुरे हैं। तो यानी कि तीन चीज़ें हैं जो आपके सेल्स बूस्टिंग में कंसीडर की जाती हैं। अगर ये तीनों चीज़ अच्छी होंगी तो आपकी प्रोडक्ट की बूस्टिंग बढ़ेगी। दूसरा सवाल ये है कि हाउ कैन आई सी द परफॉर्मेंस ऑफ बूस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि मैं अपने बूस्टिंग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपके सेलर सेंटर पे फ्रंट पेज पे ही एक सेलर पिक का कार्ड आ रहा होता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक सेलर पिक के पेज पे ले जाएगा और वहाँ पर आप इसकी तफसीलात देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे कितने पेज व्यूज़ आ रहे हैं और कितनी ज़्यादा सेल्स उस पर जनरेट हो रही है और उस पर क्लिक कितने आ रहे हैं वगैरह, सारी डिटेल्स आपको रियल टाइम में मिल रही होती है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ सेलर पिक्स फीचर, सेलर पिक फीचर क्या है। तो वो जवाब में बताते हैं कि सेलर पिक एक ऐसा टूल है जो सेलर को एम्पावर करता है कि वो अपने ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत बेस्ट सेलिंग हो, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, वो अपने ऐसे प्रोडक्ट को सेलर पिक पे लिस्ट करके सर्च पेज पे शो करवा सकता है। सर्च पेज पे शो होने की वजह से उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और उसके सेल्स में इजाफा होगा। यानी कि अगर मैं दराज पे आके कुछ भी सर्च करूँ, जैसे कि मैं डस्ट क्लीनर सर्च करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि सर्च पेज के बिल्कुल लास्ट में, यानी कि सर्च पेज के फर्स्ट पेज पे ही लेकिन बिल्कुल बॉटम पे एक सेलर पिक का ऑप्शन आ रहा होता है और जो भी सेलर अपने प्रोडक्ट को सेलर पिक में इंक्लूड करते हैं उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होते हैं और यहाँ से उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और फिर उनके पास ऑर्डर्स आने लगते हैं। इस सेलर पिक का काफ़ी फ़ायदा होता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसके हवाले से मैं कुछ ग्राफ भी आपके साथ आखिर में शेयर करूँ। उसके बाद अगला सवाल ये है कि हाउ डज सेलर पिक्स फीचर वर्क्स, ये सेलर पिक का फीचर वर्क कैसे करता है। जवाब में ये बताते हैं कि सेलर बूस्ट द प्रोडक्ट ऑन सेलर पिक्स, यानी कि सेलर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेलर पिक में लिस्ट करता है और उसके बाद उसके वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो सर्च रिजल्ट में अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह उनकी सेल्स में इजाफा होता है और उनके व्यूज़, प्रोडक्ट व्यूज़ में इजाफा होता है। अगला सवाल जो कि बहुत कॉमन है, जो अक्सर सेलर्स पूछ रहे होते हैं, हाउ कैन आई बी एलिजिबल फॉर सेलर पिक, यानी कि मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो सेलर पिक में कब एलिजिबल होंगे और कब मुझे सेलर पिक का कोटा मिलेगा। जवाब में ये बताते हैं कि सेलर पिक में एलिजिबल होने के लिए आपकी जो सेलर रेटिंग है वो 60% से अबव, 60% या उससे अबव होनी चाहिए और उसके अलावा आपने पिछले 7 दिनों में किसी एक कैंपेन में जो कि दराज की तरफ से आ रही होती हैं उन कैंपेन्स में से किसी एक कैंपेन में लाजमी आपने पार्टिसिपेट किया हो और उसके अलावा हर मंडे से पहले, यानी हर वीक के मंडे से पहले आपके पास 3 लाइव SKUs हों, तो इन सूरतों में आप सेलर पिक के लिए एलिजिबल हो जाएं। यहाँ पे 3 लाइव SKUs बिफोर द मंडे ऑफ ईच वीक का ये मतलब नहीं है कि आपको हर हफ्ते में 3 नए SKUs लिस्ट करने हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपके पास एटलीस्ट 3 SKUs होने चाहिए जो कि लाइव रहें। 3 SKUs से मुराद ये है कि 3 प्रोडक्ट्स आपकी शॉप पर लाजमी लाइव हों। अगला सवाल ये है कि सेलर जो है उसे सेलर पिक में कब एक्सेस मिलता है। जवाब में ये बताते हैं कि सेलर पिक्स जो है वो हर मंडे को रिफ़्रेश होती है और उसके अलावा हर वो प्रोडक्ट जो सेलर पिक में ऐड की जाती है वो 2 हफ्तों के लिए बूस्टेड रहती है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। यानी कि आपको 14 डेज़ तक वो प्रोडक्ट जो होती है वो सेलर पिक में रहती है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उस एक्सपायरी के बाद आपके से कोटा ले लिया जाता है या वगैरह, बल्कि वो कोटा आपके पास रहता है अगर आपकी परफॉर्मेंस सेम रहे और उसके अलावा आपका प्रोडक्ट जो है वो 2 हफ्ते के बाद एक्सपायर हो जाने के बाद आप उसे रीलिस्ट यानी दोबारा से लगा सकें। अब सवाल ये है कि अगर आपने अभी सेलर पिक में प्रोडक्ट ऐड किया है और उसके बाद आपकी सेलर रेटिंग डाउन हो गई या आप किसी भी वजह से आपसे सेलर पिक का कोटा ख़त्म कर लिया गया, तो क्या ये प्रोडक्ट इनएक्टिव हो जाएगी सेलर पिक से? तो ऐसा नहीं है। आपकी जो एक दफ़ा प्रोडक्ट लिस्ट हो गई सेलर पिक में तो वो 14 डेज़ के लिए बूस्टेड रहेगी, अगरचे आपका कोटा 0 भी हो जाए, लेकिन वो 14 डेज़ के लिए बूस्टेड रहेगी। अगर आपने 14 डेज़ में फिर से वो अपना कोटा वापस हासिल कर लिया तो आप 14 डेज़ के बाद आप उसे दोबारा से एक्टिव कर सकेंगे। अदरवाइज़
अगर आपका कोटा 0 रहा तो 14 डेज़ के बाद जब आपकी प्रोडक्ट इनएक्टिव हो जाएगी तो फिर आप दोबारा उसको रिलीज नहीं कर सकेंगे, हत्ता ये कि आपको दोबारा से कोटा मिल जाए। अगला सवाल यह है कि हाउ डू आई नो इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ एक्सपायर्ड। अगर हमारी प्रोडक्ट जो कि सेलर पिक पे लगी हुई है वो एक्सपायर हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपायर हो चुकी है। जवाब में ये कहते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाती है तो सेलर पिक वाले पेज पे आपके प्रोडक्ट के साथ एक्सपायर्ड का टैग यानी एक्सपायर्ड का लेबल जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुकी है। हर प्रोडक्ट जो कि बूस्ट होगी वो 2 हफ्तों के बाद एक्सपायर हो जाएगी और फिर 2 हफ्तों के बाद आप चाहें तो उसको रिमूव करके दूसरी प्रोडक्ट लगा दें या फिर आप उसे ही रिएक्टिव कर दें। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। ये बटन होता है रिएक्टिव का, यहाँ से आप रिएक्टिव कर सकते हैं और रिमूव के बटन से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आप दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगला सबसे अहम सवाल है कि किस तरह का प्रोडक्ट मुझे अपने सेलर पिक कोटा में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सेलर पिक में मुझे किस तरह के प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए जिसमें मुझे सेल ज़्यादा मिले। तो जवाब में इन्होंने 3 तरह के प्रोडक्ट का जिक्र किया है। एक ये कि आपके पास वो न्यू प्रोडक्ट हो, दूसरी बात उन्होंने कहा कि उसकी जो प्राइस हो वो बहुत मार्केट कॉम्पिटिटिव हो, लो प्राइस हो, डिस्काउंटेड प्राइस हो, और तीसरा ये कि वो प्रोडक्ट जो हो बहुत ट्रेंडी हो, पॉपुलर हो, यानी कि वो लोगों में बहुत मकबूल या मशहूर प्रोडक्ट हो। तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स अगर आपके पास हैं तो वो आप लाजमी सेलर पिक पे डालें। ये एक सजेशन है। अगर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है तो भी आपको अगर कोटा मिला है तो आप ज़रूर उसमें कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगती हो कि इसकी सेल्स अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी है वगैरह, तो आप उसे सेलर पिक पे लाजमी इंक्लूड करें। अगला एक और अहम सवाल है कि क्या मेरी प्रोडक्ट हमेशा सर्च पेज पे टॉप पे शो होगी अगर मैं अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करूं तो जवाब में ये कहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट अपनी सेलर पिक के थ्रू बूस्ट करते हैं उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है सर्च पेज पर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल पहले नंबर पर आए। अगर 2 सेलर एक ही प्रोडक्ट, एक ही टाइप के प्रोडक्ट या एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं सेलर पिक पे तो ये देखा जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, यानी कस्टमर ने जो कीवर्ड सर्च किया है उस कीवर्ड के बिहाफ पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रेलिवेंट है। उसके अलावा वो ये भी देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट का जो कंटेंट है वो इस कीवर्ड से कितना मिलता जुलता है, और ये भी देखेंगे कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। इन सारी चीज़ों के बिहाफ पर आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग डिसाइड करता है दराज का सिस्टम। यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन के हवाले से कीवर्ड रिसर्च पहले करनी है। इस हवाले से हमारे इस चैनल पे वीडियोस मौजूद है, वो आप लाजमी देखें ताकि आप अगर सेलर पिक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करें तो आपको अच्छी रैंकिंग मिल सके। अब सवाल यह है कि सेलर पिक का कोटा कितना मिलता है एक सेलर को। जवाब में ये 24 आवर्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक दफ़ा अगर प्रोडक्ट को सेलर पिक पे लगा दिया तो आप 24 आवर्स तक उसको रिमूव नहीं कर सकते और 24 आवर तक उसको एक अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अगला सवाल यह है कि अगर हम एक प्रोडक्ट को बूस्ट करते हैं सेलर पिक के थ्रू तो उस पर कब इफ़ेक्ट आता है, यानी कि वो कब बूस्ट होना शुरू होती है। जवाब में ये कहते हैं कि हर सेलर 1 से 6 प्रोडक्ट जो है वो एक वक्त में सेलर पिक में इंक्लूड कर सकता है और सेलर पिक के थ्रू बूस्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उसे कोटा दिया जाता है। किसी को 1 कोटा दिया जाता है, किसी को 3 कोटा दिया जाता है और किसी को 6 कोटा दिया जाता है, किसी को 5 भी दिया जाता है। तो इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपको कोटा मिलता है और आप उन कोटा के बिहाफ पर अपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो है वो सेलर पिक में ऐड कर सकते हैं और सेलर पिक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी सेल पर। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे सामने एक मेरी स्टोर खुली हुई है जिससे मुझे सेलर पिक का 6 कोटा मिला हुआ है, जिसमें से मैंने अभी तक 5 प्रोडक्ट जो है वो इंक्लूड किए हैं। एक अभी एक्सपायर हो गया था तो थोड़ी देर पहले मैंने उसको रिमूव कर दिया है यहाँ से। अभी मुझे एक और ऐड करना है इसमें। लेकिन आप इसमें ये देखें कि सबसे पहले आपके सामने आप जिस प्रोडक्ट को भी यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल आ जाएगी कि उस पर पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं और उस पेज व्यूज़ के बिहाफ पर आपके पास कितने क्लिक्स मिले आपको और आपकी सेल्स में कितना इजाफा हुआ। तो इस पर 977 रुपीज़ की सेल अभी तक मुझे मिल चुकी है। उसके अलावा ये ग्राफ है, इसमें जो ग्रीन कलर का ग्राफ है वो आपको ये बताता है कि विदाउट सेलर पिक आपके पास कितने व्यूज़ आ रहे हैं, और जबकि ये ब्लू वाला ग्राफ आपको, ब्लू वाली लाइन आपको ये बताती है कि आपके पास सेलर पिक के थ्रू कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगरचे ग्रीन वाली लाइन जो है वो ड्रॉप हो रही है लेकिन ब्लू वाली लाइन जो है वो ऊपर की तरफ अभी भी जा रही है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐड प्रोडक्ट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप खुलेगा और वहाँ से आप अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब किया तो आपको पेज व्यूज़ और सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने प्रोडक्ट का इंतखाब सही नहीं किया, आपने ऐसे प्रोडक्ट लगा दिए जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या जो इतना ज़्यादा ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं था या सीजनल प्रोडक्ट नहीं था,
तो ऐसी सूरतों में आपको सेल्स नहीं मिल सकेगी। और यही वजह होती है कि बहुत से सेलर्स ये शिकायत करते हैं कि उन्हें सेलर पिक पे भी कोई सेल्स नहीं मिल रही। तो हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, उसे ज़रूर समझें और उसके बाद उससे काम लें। हर टूल को सीखें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।